के एक कोने में बसा था एक पुराना गांव करौथा। यहाँ गांव कभी हरे भरे खेतों, खुशहाल परिवारों और पवित्र मंदिरों से भरा रहता था, लेकिन आज वह गांव सुनसान पड़ा था। टूटी फूटी झोपड़ियां, गिरते हुए मकान और बंजर खेत, मानो वहां जीवन का नामो निशान मिट चुका हो। लोग कहते थे कि यह गांव श्रापित है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई ठहरता नहीं था। यहाँ के लोगों के बारे में मशहूर था कि वे अब इंसान नहीं बल्कि भूत बन चुके हैं। गांव का डरावना नियम, गांव में एक अजीब नियम था। हर इंसान को रात में अपने बिस्तर के नीचे आग जलाकर सोना पड़ता था। अगर कोई ऐसा करने से चूक जाए तो सुबह तक उसका शरीर बदलने लगता, उसकी आंखें काली पड़ जाती, शरीर पर अजीब निशान उभर आते और धीरे धीरे वह इंसान भूत बन जाता। गांव वाले मानते थे कि यह आग ही उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से बचाती है। मुख्य पात्र अर्जुन। गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन, उम्र करीब 20 साल। उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। वह अक्सर सोचता, आखिर क्यों हम सबको आग जलानी पड़ती है? क्यों सब लोग इतने डरे हुए रहते हैं? एक रात उसने गलती कर दी। उसने अपने बिस्तर के आगे आग जलाई, न कि बिस्तर के नीचे। अगली सुबह का खौफ। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे अजीब कमजोरी महसूस हुई। आईने में झांका तो उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी। उसके हाथ पांव पर अजीब जलन और लाल निशान उभर आए थे। वह चीख पड़ा, माँ, ये मेरे शरीर पर क्या हो रहा है? लेकिन उसकी माँ डरी हुई नजरों से उसे देखती रही, मानो जानती हो कि अब उसका बेटा वापस इंसान नहीं रह पाएगा। दीवार पर खून। उस रात अर्जुन ने देखा कि उसके घर की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर से खून टपक रहा है। वह तस्वीर उसके माता पिता की शादी की थी। अर्जुन थी। वहां अब गड्ढा नहीं था। एक डॉल गुड़िया निकली। डॉल और हड्डियों का रहस्य। उस डॉल के साथ कई हड्डियां और एक पुराना लोहे का डिब्बा भी दबा हुआ था। डिब्बा खोलते ही भीतर से सरांद की लहर फैल गई। डिब्बे के भीतर एक छोटे बच्चे की हड्डियां थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय अचानक उसकी पीठ पर तेज जलन हुई और वह दर्द से तड़प उठा, मानो उन हड्डियों की आत्मा उसके शरीर में समा रही हो। गांव वालों को सच्चाई का पता चलता है। धीरे धीरे गांव वालों को अर्जुन की हालत का पता चला। वे इकट्ठा हुए और फैसला किया कि अब इस श्राप के बारे में सच्चाई उजागर करनी ही होगी। गांव के बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले इस गांव में तुम्हारे भाई और भाभी रहते थे। तुम्हारी भाभी गर्भवती थी, लेकिन गांव के लालचियों ने उनके साथ बुरा किया। उनकी अजन्मी बच्ची को इस दीवार के भीतर जिंदा दफना दिया गया। उसकी आत्मा ने पूरे गांव को श्राप दिया कि यहाँ का हर इंसान चैन से नहीं सो पाएगा। तभी से सबको आग जलाकर सोना पड़ता है। डॉल का विनाश। गांव वालों ने तय किया कि उस डॉल को गांव से दूर ले जाकर गाड़ देना चाहिए। वे सब अर्जुन के साथ मिलकर उस डॉल को उठाकर किंग रोड के बीचों बीच ले गए और गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया। वे सब चैन की सांस लेने ही वाले थे कि सुबह जब उठे तो उनके होश उड़ गए। गांव का अंत जहां डॉल गाड़ी गई थी, वहां अब गड्ढा नहीं था, बल्कि वहां पर अचानक एक नया घर खड़ा था और उस घर से लगातार रोने की आवाजें आ रही थी। गांव वाले घबरा कर भागे, लेकिन एक एक कर सब गिरने लगे। उनकी सांस रुक गई और देखते ही देखते पूरा गांव भूतों का गांव बन गया। अर्जुन ने आखिरी बार आईने में खुद को देखा। उसकी काली थी और वो हंसते हंसते एक भूत में बदल गया। आखिरी दृश्य आज भी अगर कोई किंग रोड से गुजरे तो अचानक सड़क के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। रात के समय वहां से बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वो गांव अब इंसानों का नहीं रहा, वो तो श्रापित आत्माओं का ठिकाना बन चुका है।